अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर किया हमला। आंध्र प्रदेश में जल्द ही तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर की तामीर शुरू की जाएगी। पार्टी के रियासती सदर आदि नारायणा ने इस खुसूस में दी इतला। RRR फिल्म के स्टार चरण और उनकी बीवी व सनतकार उपासना कैनेडेला अपने यहाँ पहले बच्चे की आमद के खैर मक़दम के लिए मुकम्मल तैयार। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम केस पर चीफ मिनिस्टर KCR की खामोशी पर उठाए सवाल। TRS MLC के कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, तेलंगाना की लड़कियों में आंसू नहीं आते बल्कि आग भड़कती है। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर के मुतालिक अदालत की हिदायत के बावजूद क़वानीन औक़ाफ़ का हवाला देते हुए मकतूबात रवाना करने वाले ओहदेदार बोर्ड की मंजूरी के बगैर औक़ाफ़ी इदारों की कमेटियों को मंजूर कर रहे। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची। डॉक्टर्स ने उन्हें 15 दिन तक घर में आराम करने का दिया मशवरा। शर्मिला ने कहा कि KCR हुकूमत उन्हें पिंजरे में बंद नहीं कर सकती। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर के मुतालिक अदालत की हिदायत के बावजूद क़वानीन औक़ाफ़ का हवाला देते हुए मकतूबात रवाना करने वाले ओहदेदार की मंजूरी के बगैर औक़ाफ़ी इदारों की कमेटियों को मंजूर कर रहे। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में हुकूमत के ओहदेदारों की मनमानी वक्फ बोर्ड की अहमियत को घटाने लगी है और अब क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से औक़ाफ़ी इदारों की इंतजामी कमेटियों को मंजूरी दी जा रही, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी अमल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बगैर किसी भी औक़ाफ़ी इदारे की कमेटी या तौलियत को बोर्ड की मंजूरी के बगैर अहकामात की इजराई अमल में नहीं लाई जा सकती। महकमे अक़लियती बहबूद के वो ओहदेदार जो वक्फ बोर्ड को क़वानीन का दर्ज दे रहे और ये तासीर देने की कोशिश कर रहे कि वक्फ बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात वक्फ क़वानीन के खिलाफ है, वही ओहदेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ऐसे अहकामात जारी करवा रहे जो कि वक्फ एक्ट की सरी खिलाफ वर्जी है और उन्हें अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। TRS MLC के कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की लड़कियों में आंसू नहीं आते बल्कि आग भड़कती है। पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता बल्कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। तेलंगाना तहरीक की तर्ज पर और एक तहरीक शुरू करने तेलंगाना जागृति कारकुनों से मुशीराबाद में खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ बात करने पर तहकीकाती एजेंसियों से धावे करवा कर धमकाने की कोशिश की जा रही। कन्याकुमारी से कश्मीर तक धावे हो रहे, लेकिन हम इससे खौफजदा होने वाले नहीं। ताहम हमारा वक्त ज़ाय किया जा रहा, लेकिन जो भी हमें वक्त मिल रहा उसमें 2 या 3 गुना ज्यादा काम करना चाहिए। कविता ने कहा कि अब आराम करना नहीं बल्कि तमाम रुकावटों को पीछे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हम कई शोबों में पीछे हो गए हैं। मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने ये सूरत हाल पैदा कर दी।
आंध्र प्रदेश में जल्द ही तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर की तामीर शुरू की जाएगी। पार्टी के रियासती सदर आदि नारायणा ने इस खुसूस में ये इत्तला देते हुए कहा कि विजयवाड़ा में पार्टी का दफ्तर कायम किया जाएगा, जिसकी तामीर के काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जगमपोडी अंदरूनी रिंग रोड के अलावा शहर में 3 मुकामात का पार्टी दफातर के क़याम के लिए जायजा लिया जा रहा। उन्होंने वजाहत की कि हम जगमपोडी में 800 गज अराजी पर दफ्तर की तामीर को आला तरजीह दे रहे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियां तलासानी श्रीनिवास यादव इस महीने की 18 या 19 तारीख को इन मुकामात का मुआयना करने के लिए विजयवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके राजेंद्र नगर में जादू टोना। हैदर शाह कोट में जिले परिषद हाई स्कूल में नामालूम अफराद ने जादू टोना किया है। स्कूल की साइंस लैब और स्टोर रूम के सामने खिलौने, हल्दी, जाफरान, गोले, नाखून और लीमू की निशानदही की गई है। ये देखकर तलबा व असातिज़ा खौफजदा हो गए हैं और तलबा खौफ से डर रहे। असातिज़ा ने बताया कि स्कूल से सीसीटीवी कैमरे भी गायब हैं। प्रिंसिपल मदन कुमार ने कहा है कि तलबा को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है कि ये कोई जंतर मंतर या तंत्र नहीं है। इसके बाद वो करीब ही रहे और वहां से पानी से उसको धोया गया। क्लासेस शुरू हो गई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। మదన్ కుమార్ హెడ్ మాస్టర్ ఐదర్షకోట హై స్కూల్ మొన్న ఆదివారం నాడు అర్ధరాత్రి పూట ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మా పాఠశాలలో సైన్స్ ల్యాబ్ ముందల మరియు స్టోర్ రూమ్ ముందల నిమ్మకాయలతోని బొమ్మలతోని క్షుద్ర పూజలు చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఉదయం పాఠశాలకు రాగానే విద్యార్థులు ఆ క్షుద్ర పూజలు చేసిన సంఘటన చూసి భయభ్రాంతులకు గురైనారు. నేనే దగ్గరుండి మూఢనమ్మకాలు నమ్మవద్దని చెప్పేసి వాటిని అన్నిటిని తీసేసి కడిగించి యథావిధిగా పాఠశాలను రన్ చేశారు. RRR फिल्म के स्टारर रामचरण और उनकी बीवी व सनतकार उपासना कैनेडेला अपने यहाँ पहले बच्चे की आमद के खैर मक़दम के लिए मुकम्मल तैयार हैं। रामचरण के वालिद मुअम्मर अदाकार व सियासतदान चिरंजीवी ने ट्विटर पर ये खुशखबरी दी है और हनुमान जी के आशीर्वाद से हमें ये बताते हुए खुशी हो रही कि उपासना और रामचरण के यहाँ बहुत जल्द पहले बच्चे की पैदाइश मुतवक्किल है। जोड़े के वालिदैन चिरंजीवी और सुरेखा कैंडेला, शोभना और अनिल कामिनेनी के दस्तखत से नोट जारी किया गया। 37 साला रामचरण और 33 साला उपासना ने कई बरसों तक डेटिंग के बाद 2012 में शादी कर ली थी। समोसा बर्र-ए-सग़ीर हिंद व पाक में एक मकबूल स्नैक है। चाय के साथ समोसे एक ऐसी चीज है जिसे हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के लोग एक लजीज चीज समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत से हिंदुस्तानी पकवानों ने बैरून मुल्क अपना रास्ता तलाश किया है। ये गैर मामूली बात नहीं है कि कभी कभार मगरबी ममालिक में भी हमें समोसे की दुकानें मिल जाती हैं। आलू और सब्जियों से भरे हुए समोसे बहुत से लोगों को पसंद है। ताहम क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां समोसों पर पाबंदी है। वहां की मुल्की क़वानीन किसी को समोसे खाने या बनाने से मना करते हैं और इस कानून को तोड़ने पर सख्त सजा हो सकती है। ज़ेर बहस मुल्क एक अफ्रीकी मुल्क सोमालिया है। सोमालिया के इस्लाम पसंद जंगजू ने ये कहते हुए समोसों पर पाबंदी आयद कर दी है कि ये बहुत मगरबी है। अल-शबाब की एक इस्लामी बुनियाद परस्त ग्रुप है जो सोमालिया में जारी खाना जंगी में सरगर्म अमल है। सोमालिया में अल-कायदा से राब्ते रखने वाला ये ग्रुप मुल्क के ज्यादातर हिस्से पर काबिज है और इसने 2011 में समोसों पर पाबंदी आयद कर दी थी। अगरचे इंतहा पसंद ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी के बारे में कोई वजाहत नहीं की, ताहम बाद में मीडिया के जरिए ये इत्तला दी गई कि समोसों की तिकोनी शक्ल उन्हें ईसाई सस्लियत से मुशाबा नजर आती है, जिसके नतीजे में समोसे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुकामी तौर पर समोसे को संबोसास के नाम से जाना जाता है। जो भी उन्हें बनाते या खाते हुए पकड़ा जाता है वहाँ उसे फौरी सजा दी जाती है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair.
plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक धमाके में 3 अफराद हलाक हो गए जबकि कई जख्मी बताए जाते हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका एक चीनी गेस्ट हाउस के करीब हुआ। धमाके के बाद गोली चली और इमारत में आग लग गई। एक गेस्ट हाउस से भी धुआं निकल रहा था। सिफारत खाने के एक एहलकार ने बताया कि अफगानिस्तान में चीनी इस सिफारत खाने ने कहा है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मुतल्लिका इक़दाम कर रहे। अफगान हुकाम ने अभी तक इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया। मक्के मौज़मा के क्लॉक रॉयल टावर में क़याम करने वाले ज़ायरीन 2023 रमज़ान से बच्चों की देखभाल की सहूलतों से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। होटल के CEO ने ये बात बताई है। फेयरमाउंट होटल में एक नर्सरी होगी जो हज व उम्रा आज़मीन के बच्चों की देखभाल करेगी। अब्दुल अजीज अल मौसवी ने अरब न्यूज़ को ये बात बताई है। आइंदा साल पहले मरहले का आगाज होगा और होटल में 150 बच्चों की देखभाल की गुंजाइश होगी। दूसरा मरहला 2024 के में शुरू होगा जिसमें बच्चों की गुंजाइश 300 तक 500 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मसाई की जरूरत इसलिए है कि आज़मीन को हज व उम्रा में बाहिफाजत हिस्सा लेने की इजाजत होगी और वो समझ जाएं कि उनके बच्चों की देखभाल हो रही। उन्होंने ये भी बताया कि इससे बच्चों को मुक़द्दस शहर मक्के फॉर इस्लामिक रसूमात की कम उम्री में बसीरत हासिल होगी जिससे उन्हें मजहबी बुनियाद फराहम होगी। बच्चों की देखभाल के अलावा उनकी तफरीह का भी एहतमाम होगा और उन्हें अपने वालिदैन की अदा की जाने वाली रसूमात के बारे में वाकफियत भी हासिल होगी। और मूसा ने बताया कि असरी ब्रेसलेट्स से वालिदैन को उनके बच्चों के ठिकाने का पता चलेगा और कैमरे बच्चों की देखभाल की सहूलतों की निगरानी करेंगे। CEO ने बताया कि इंटरनेशनल मेहमानों के लिए होटल में क़याम की औसतन मौजूदा मुद्दत 5 दिन होगी लेकिन इदारे काम कर रहा है इस मुद्दत में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए मियार को बेहतर बनाया जा रहा, मजहबी तफरीह रास्ते फराहम किए जा रहे, ग़िज़ा और मशरूबात को बेहतर बनाया जा रहा और 2 सकाफती तजुर्बात में हिस्सा लेने आज़मीन को बढ़ते हुए मौके फराहम होंगे। बरतानिया में रात भर दर्जे हरारत -15 डिग्री सेल्सियस तक रहने से ट्रैफिक ठप होकर रह गई। ये इतलात मंगल को जारी होने वाली सन रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यहाँ दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट की वजह से सड़कें, ट्रेनें और परवाजें मुअत्तल हैं। मुल्क के शहरी सख्त सर्दी में घरों में बैठने पर मजबूर है। यहाँ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महकमे मौसमियात ने शुमाली और मशरक़ी साहली इलाकों में मुसलसल बर्फबारी के बाइस गाड़ी चलाने वालों को खबरदार किया है कि वो गाड़ियाँ इस्तेमाल न करें। बरतानिया के माहिर मौसम मैथ्यू लिहर्ट ने कहा है कि मुसलसल बर्फबारी के बाइस सर्दी की सूरत हाल इस हफ्ते तक इसी तरह बरकरार रहेगी। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर किया हमला। आंध्र प्रदेश में जल्द ही तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर की तामीर शुरू की जाएगी। पार्टी के रियासती सदर आदि नारायणा ने इस खुसूस में दी इतला। RRR फिल्म के स्टार चरण और उनकी बीवी व सनतकार उपासना कैनेडेला अपने यहाँ पहले बच्चे की आमद के खैर मकदम के लिए मुकम्मल तैयार। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम केस पर चीफ मिनिस्टर KCR की खामोशी पर उठाए सवाल। TRS MLC के कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, तेलंगाना की लड़कियों में आंसू नहीं आते बल्कि आग भड़कती है। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर के मुतालिक अदालत की हिदायत के बावजूद क़वानीन औक़ाफ़ का हवाला देते हुए मकतूबात रवाना करने वाले ओहदेदार बोर्ड की मंजूरी के बगैर औक़ाफ़ी इदारों की कमेटियों को मंजूर कर रहे। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची। डॉक्टर्स ने उन्हें 15 दिन तक घर में आराम करने का दिया मशवरा। शर्मिला ने कहा कि KCR हुकूमत उन्हें पिंजरे में बंद नहीं कर सकती।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।